आइए A1 कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी गोधूली। ठीक है, गोधूली भाग 2। देखिएगा, इसमें जो है आपको पाठ परिचय से रूबरू कराएंगे और आपको कौन कौन पाठ पढ़ना है ये सब आपको बताएंगे और समझाएंगे भी। ठीक है, ये बहुत ही यूजफुल जो है वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो आइए देखिएगा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे गद्य खंड और काव्य खंड। गद्य खंड में जो है 12 चैप्टर पढ़ना है और काव्य खंड में भी 12 ही चैप्टर पढ़ना है। तो इस तरह से आपको 24 चैप्टर पढ़ना है और एक वर्णिका पढ़ना है जो 10 नंबर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ठीक है, उसका अलग अपना सिलेबस है, उसके बारे में आपको भी बताया जाएगा आगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम लोग गद्य खंड में कौन कौन चैप्टर है उसके बारे में। ठीक है, चलिए देखिएगा, पहला नंबर है पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यह जो है एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और ये उनके द्वारा दिया गया भाषण का अंश है। दूसरा पाठ देखिएगा, हम लोग पढ़ना है विष के दांत, जो एक क्या है, कहानी है। इसमें जो है लड़का और लड़की के बीच भेदभाव, ऊंच और नीच के बीच जो है फ़र्क को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया और बताया गया है। ठीक है, तो विष के दांत कहानी है जिसके लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। याद रखेंगे आप लोग, अगर ये आप पाठ और उसके लेखक का नाम याद करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में जो है इससे बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहानी है या निबंध है या फिर क्या है? तो ये क्या है? निबंध है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से समझ कर याद कीजिएगा और आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में ये बहुत ही फ़ायदा पहुंचाने वाला है। ठीक है, तीसरा चैप्टर देखिएगा, तीसरा चैप्टर है भारत से हम क्या सीखे। ये कौन सी विद्या है? भाषण है। ये क्या है? भाषण है। देखिएगा, ये उस समय का भाषण है जब भारत जो है अंग्रेज़ों का गुलाम था और इसके लेखक कौन है? मैक्स मुलर है। मैक्स मुलर भारत में नवनियुक्त IAS अफसरों को भारत के इतिहास के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में उन्हें बताते हैं और ये चैप्टर बहुत ही सुंदर है। आप पढ़िएगा तो भारत के इतिहास, भारत के गौरवशाली जो गाथा है उसको जानिएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही रुचिकर और बहुत ही लंबा चौड़ा चैप्टर है जो बहुत ही आपको पढ़ने में आनंददायक साबित होगा। ठीक है, चौथा चैप्टर देखिएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह एक ललित निबंध है। ठीक है, और इसके लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, और यह जो सवाल था सबसे पहले उनकी पुत्री ने उनसे पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। उसके बाद लेखक असमंजस में पड़ गया और इस सोचते हुए इस तर्क पर पहुंचा, और जो भी उन्होंने जो तर्क पर पहुँचे हैं उन्हीं के अनुभव के बारे में आप जानिएगा। और नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर पढ़ने से आपको बहुत सारी जानकारियाँ होने वाली है, बस आप उसको पढ़िए और आनंद लीजिए। ठीक है, पांचवा चैप्टर देखिए, नागरी लिपि। क्या है? ये निबंध है। इसमें देवनागरी लिपि के इतिहास पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, जिसके लेखक कौन है? गुणाकर मूले। छठा चैप्टर है बहादुर। यह क्या है? कहानी है। और यह जो बहादुर कहानी है, एक गरीब परिवार के बच्चे जो बहुत ही गरीब रहता है और अपने घर से भागा रहता है, उस बच्चे की ईमानदार छवि और दर्दनाक कहानी जो है बहादुर नामक चैप्टर में मिलेगा। दरअसल उस बालक का नाम ही क्या है? बहादुर है। और उसका लेखक जो है उस कहानी का कौन है? अमरकांत है। याद रखेंगे आप लोग, अमरकांत। अगला जो चैप्टर है परंपरा का मूल्यांकन। क्या है? ये भी निबंध है। क्या है? निबंध है। इसके लेखक है रामविलास शर्मा।
परंपरा का मूल्यांकन लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। अगला जो चैप्टर है जीत जीत मैं निरखत हूँ, यह क्या है? इंटरव्यू है, साक्षात्कार है पंडित बिरजू महाराज के जीवन से, और उन्होंने खुद इंटरव्यू दिया है और इसके लेखक खुद वही हैं बिरजू महाराज। ठीक है। अगला है आविन्यो। आविन्यो क्या है? यह भी एक ललित रचना है। इसके लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। आविन्यो के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। आविन्यो जो है फ्रांस में बसा एक शहर है जो रोन नदी के किनारे क्या है? बसा हुआ है। ठीक है, याद रखिए, रोन नदी के किनारे बसा शहर क्या है? आविन्यो। अगला चैप्टर है मछली। क्या है? मछली के क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी है, जिसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। इसमें जो है बच्चे के मासूमियत भोलेपन को दिखाया गया है कि जीवों के प्रति उसकी कितनी जो है प्रेम रहता है। ठीक ना, तो ये हो गया। अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे, देखिएगा, आगे समझते हैं। 11 पाठ में पढ़ना है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत, देखिएगा, इसके लिए क्या है? व्यक्ति चित्र है। इसके लेखक जो है यतीन्द्र मिश्र है। इसमें पढ़ना है शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के जीवन के बारे में। ठीक है। अगला पाठ हम लोगों को यह हो गया। अगला पाठ पढ़ना है शिक्षा और संस्कृति। ये शिक्षा शास्त्र है जिसके लेखक खुद महात्मा गांधी है। शिक्षा और संस्कृति में हम लोग महात्मा गांधी के सोच, शिक्षा के प्रति, देश के संस्कृति के प्रति क्या है, ये राज हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। तो याद रखेंगे, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। आइए अगला खंड के दुनिया में हम लोग चलते हैं, काव्य खंड। ठीक है, पद खंड में तो इसमें ही 12 पाठ है। तो इसमें देखिएगा 2 दोहा है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, और एक है जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसके लेखक है गुरु नानक देव। ठीक है। अगला है प्रेम ऐनी श्री राधिका, या दूसरा है जो पढ़ना है इसका सेवैया करील के कुंजन ऊपर। इसके जो है लेखक रसखान है कवि। ठीक है। तीसरा पाठ है अति सुदो स्नेह को मार्ग है, और एक और है मोह अशुवन लय। ठीक है। इसमें जो लेखक है अपना दर्द जो है बयां किए हैं अपने प्रेमिका के प्रति। इसके जो लेखक है घनानंद है। और अगला पाठ है स्वदेशी, जिसके लेखक है प्रेम घन। कौन है? प्रेम घन। ये अपने देश के जो वस्तुएं हैं उससे लगाव रखने का शिक्षा जो है दिए हैं प्रेम घन जी स्वदेशी कविता में। और ये बहुत ही सुंदर कविता, इसको पढ़कर आप आनंद विभोर हो जाइएगा। आगे देखिए भारत माता, इसमें देश का जो है हाल बताया गया है कि भारत माता का क्या हाल है, और इसके लेखक कौन है, कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। भारत माता के कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। अगला है जनतंत्र का जन्म। इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र के जन्म में जनता को जगाया गया है और उसे जो है और राजतंत्र को धमकाया गया है, निरंकुश शासक को धमकाया गया है। अगला है हिरोशिमा। जापान के हिरोशिमा शहर में जो बम गिरा था, परमाणु बम, उसके भयावह स्थिति, डरावने पल को बताए हैं वात्स्यायन यानी अगेय जी। ठीक है। तो याद रखिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय जो है कौन कविता लिखे हैं? हिरोशिमा। तो हिरोशिमा के कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिन्हें अगेय भी बोला जाता है। आगे देखिए, तो ये हो जाएगा। 8वां जो पढ़ना है आप लोगों को, 8वां पढ़ना है एक वृक्ष की हत्या। देखिएगा, एक वृक्ष की हत्या होने पर जिसके लिए कवि कौन है? कुंवर नारायण। कुंवर नारायण को जो है बहुत तकलीफ़ होता है। इनके घर के पास एक वृक्ष है जिसे कोई क्या कर देता है? काट देता है, और इनको जो कष्ट हुआ है, दर्द हुआ है, वो अपना दर्द कविता के माध्यम से बयां किए हैं। ये आप पढ़िएगा और समझिएगा। देखिएगा अगला जो हम लोग कविता है हमारी नींद। इसके जो कवि हैं वीरेंद्र डंगवाल है। इसमें गरीबों को जगाया गया है
और अमीर जो है, उच्च वर्ग जो है, धनिक वर्ग है, किस तरह गरीबों को सताते हैं, उनकी हस्ती मिटाना चाहते हैं, ये सारी बातें आपको हमारी नींद कविता में मिलेगी, जिसके कवि कौन हैं? वीरेन डंगमाल, याद रखेंगे आप लोग। अगला जो है अक्षर ज्ञान है। अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान की कवि हैं अनामिका। कौन है? अनामिका, याद रखेंगे। इसमें कैसे मनुष्य क लिखते लिखते बड़ा लेखक और कवि बन जाता है, बड़ा साहित्य लिख देता है, मोटी मोटी किताबें लिख देता है। और बताया गया है किस तरह शुरू में मनुष्य को क ख और अंग तक लिखने में कितना कष्ट होता है, और वो कष्ट सहकर यदि सीख जाता है तो इतिहास रच जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला जो है, अगला कविता लौट कर आऊँगा फिर, जिसके कवि हैं जीवनानंद दास। जीवनानंद दास, इसमें जीवनानंद दास जो है अपने बंगाल में फिर अगले जन्म में आना चाहते हैं। उनको बंगाल से, अपने मिट्टी से बहुत ही प्रेम है, और उस प्रेम को, उस लगाव को कविता के माध्यम से उजागर किए हैं। ठीक है, लौट कर आऊँगा फिर के कवि जीवनानंद दास हैं। अगला जो है मेरे बिना तुम प्रभु, जिसके कवि हैं रेनर मारिया रिल्के। मेरे बिना तुम प्रभु के जो कवि हैं रेनर मारिया रिल्के हैं। इसमें भक्त और भगवान के बीच संबंध को दिखाया गया है कि भक्त ही न रहेंगे तो भगवान क्या करेंगे। इसलिए भगवान को भक्त पर ध्यान देना चाहिए, ताकि उनकी हस्ती जो है बनी रहे। ठीक है, भक्त के दम पर ही भगवान का पावर है, उनका अपना साम्राज्य है। ठीक है, तो ये बहुत ही सुंदर कविता है। इस तरह आप लोग जान गए 24 को पाठ के बारे में बताए हैं। अगले वीडियो में आप लोगों को वर्णिका और हिंदी के पूरे सिलेबस के बारे में बताएंगे। और हम लोगों का अब जो है अगला वीडियो भी आने लगेगा, जिसमें एक एक चैप्टर आप लोगों को हिंदी का सब समझाया जाएगा और क्वेश्चन आंसर भी कराया जाएगा। अगर यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना भी नहीं भूलें, ताकि हमारा जो भी वीडियो हो सबसे पहले आपके पास जाए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।